मेरे भैया आज जैसे ही पूतना का प्रारंभ किया, भगवान यादवेंद्र योगी राज कृष्ण पूतना के ऊपर बैठे हैं, दुग्ध पान कर रहे हैं। ब्रजवासी भाग भाग के आने लगे और मैया यशोदा ने जैसे ही देखा कि कोई राक्षसी है मेरे लाला को लेके गई है, मैया रोती है। रोती हुई जैसे ही मैया पूतना के पास में आई जहां लैस पड़ी है, तो बताया तो ये जाता है पूतना जहां गिरी वहां तक के वृक्ष टूट गए थे। पूतना 7 कोस में गिरी है और वो 7 कोस, कुछ विद्वान तो ये बताते हैं कि 7 कोस में पूतना गिरी तो वहां तक के वृक्ष भी टूट गए। मेरे समझ में ये नहीं आया कि मथुरा से और गोकुल की दूरी सिर्फ 12 किलोमीटर है। महाराज जी सोइए, मथुरा से गोकुल की दूरी 12 किलोमीटर है, बोर्ड लगा है। हाँ, और बताया 7 कोस में पूतना गिरी तो 7 × 21 किलोमीटर की तो पूतना हो गई। तो हमारी समझते आदि गोकुल पे धरी हुई, आदि मथुरा पे है। ऐसा ही है? ऐसा नहीं है। ये 7 कोस हमारे और आपके शरीर में ही है। पूतना कौन है? पूतना मन है। और ये मन रूपी पूतना बुद्धि रूपी कृष्ण को परेशान करने के लिए गया। मेरे भैया जब पूतना का हनन कर दिया भगवान ने, तो सभी ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर को काट काट के कुल्हाड़ियों से यमुना मैया के किनारे जाके दाह संस्कार किया है। और दाह संस्कार करने के बाद जैसे ही उसमें देखा पूतना में बहुत बड़ी सुगंध निकल रही है, पूतना के शरीर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ग्वाल बाल खड़े हैं। फिर विद्वान ने सवाल कर दिया कि वो तो राक्षसी थी और राक्षसों में कहीं सुगंध नहीं आती है, उनमें तो दुर्गंध भरी हुई है, फिर उसमें सुगंध कहां से आई? मेरे भैया सुगंध उसमें इसलिए बन गई कि जिस शरीर से स्वयं नारायण का स्पर्श हो गया हो, तो शरीर में अब दुर्गंध कहां रही? वो तो सुगंधित ही सुगंधित है। धीमे धीमे समय गुजरता चला गया। कैलाश पर्वत पर भोले बाबा ने जैसे ही सुना कि भगवान का प्रादुर्भाव हो चुका है, अवतार ले लिया है, भोले बाबा डमरू को बजाते हुए जैसे ही आगे बढ़े कि हम भी दर्शन करेंगे भगवान के। और जैसे ही दर्शन की लालसा लेके भगवान शंकर मैया यशोदा के दरवाजे पे आए। विकराल भेष है, सर्प बिच्छू लटक रहे हैं, सारे तन पे भस्म लगी है। मेरे भैया आवाज लगाने लगे माताम भिक्षाम देही। और जैसे ही आवाज लगाई मैया यशोदा मोतियों का थाल भर के लेके आई। मन में सोच रही है पता इतने दिन से हम दान लौटाते चले आ रहे, फिर भी कोई रह गया। थाल लेके जैसे ही दरवाजे पे आई और मैया यशोदा ने शंकर भगवान को जैसे ही देखा, जैसे ही विकराल भेष को देखा, मैया यशोदा ने थाल तो वही रखा। कहने लगी है बाबा जी इसमें से भिक्षा लेना और निकल जाना। बोले बाबा कहने लगे मैया मुझे ये भिक्षा की जरूरत नहीं है, मुझे तो तेरे लाला के दर्शनों की जरूरत है। मैया यशोदा दूर से ही हाथ हिलाने लगी, ना ना ना, तेरे इस भेष को देख के मेरी ही हालत खराब है, मेरा लाला डर जाएगा, मैं दर्शन नहीं करा पाऊंगी तुझे। बोले बाबा कहने लगे मैया तेरी बात सुन,
कि मैं तो बड़ी दूरी से चल के आयो द्वार पे, ओ मैया दर्शन कराई दे अपने लाल के। मैं बड़ी दूर से चल के आयो, ये बड़ी दूरी से चल के आयो द्वार पे, मैया दर्शन कराई दे अपने लाल के। अरे हीरा मोती ना चाहिए ले जा मां अपनी थाली, आंख लगी है दर्शन करवे की मोको महतारी, मोको दर्शन कराई दे अपने लाल के। बार बार कह रहे हैं अपने लाला के दर्शन करा दे माँ। मैया यशोदा ने मना कर दिया, बाबा जी खुश रहो या नाराज रहो हम दर्शन नहीं करा पाएंगे। भगवान यादवेंद्र योगी राज कृष्ण मन ही मन में सोच रहे हैं शंकर मेरे दर्शन के लिए आए हैं। मैया यशोदा दर्शन नहीं करा रही है, शंकर भगवान को वापस लौटाने लगी है। उधर भगवान यादवेंद्र योगी राज कृष्ण पालना में लेटे रोदन करने लगे, बहुत तेज तेज रोते हैं। मैया यशोदा भाग के गई, दुग्ध पान कराने लगी, लाला ने दूध भी नहीं पिया। पास से सहेलियां सब भाग भाग के मैया यशोदा के पास में आने लगी। क्या हुआ नंदरानी, काय को लाला रो रहा है? तया पता नहीं क्या हुआ है। दरवाजे पे अभी एक महात्मा जी आए थे और हमें तो ये लगता है उसी बाबा की कोई चाल है, दर्शन कराने की कह रहा था, मैंने दर्शन नहीं कराए। और जब से वो बाबा जी गए हैं तब से ये रोने लगा है, चुप नहीं हो रहा है। एक सहेली भाग के आई, हमें तो ये लगता है माँ तेरे लाला को नजर लग गई है। और आजकल ऐसा होता है माता हो, नींद आ रही है मैया को। जगपति जी परिचय जी आसन से बैठे, आसन से बैठ जाओ ऐसे ही। मेरे भैया हुआ ऐसा, एक सहेली ने आके समझाया मैया हमें तो ये लगता है तेरे लाला को कोई नजर देख के चला गया है। और आज भी हमारी बड़ी बूढ़ी माताएं घर में अगर नाती रोने लगे तो तुरंत भगत के पास पहुंचती हैं, भगत जी देखो हमें लगे तो मालूला कौन जपेट दो, होता है ना ऐसा। और वैसे सच बात तो ये है कि मूर से ब्याज ज्यादा प्यारी होती है। बाबा को अय्या को नाती बहुत प्यारी लगती है।